side, and we'll be talking about market demand today. This session will be useful for the students of class 11th and 12, BBA, BCom, MBA. Also, it will be useful for those who are preparing for competitive examination. तो let's begin with सबसे पहले डिमांड समझते हैं हम क्या होता है. Demand refers to the quantities of a commodity that buyers are able and willing to buy at different prices during a given period of time. तो डिमांड बेसिकली क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी जो एक बायर या कंज्यूमर ख़रीदना चाहता है और उसके पास पैसे भी हैं उसको ख़रीदने के लिए एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइजेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बोलूँ मुझे BMW ख़रीदनी है, मैं BMW ख़रीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास उसे ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो दैट इज़ नॉट अ डिमांड. वो डिमांड नहीं है. अगर मेरे पास ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं और मैं ख़रीदना भी चाहती हूँ तो उसे बोलेंगे हम डिमांड. ठीक है. अब डिमांड के साथ एक रूल होता है कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ होता रहता है वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है वो कम होती रहती है. नाउ टेकिंग एन एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बीच में प्याज और नींबू का प्राइस जो है वो कभी कभी बढ़ जाता है, तो हम देखते हैं कि उसकी जो डिमांड है मार्केट में वो कम हो जाती है. तो जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड उसकी कम हो रही है. नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड. अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, किसी भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की स्पेसिफिक जो अमाउंट है, जो भी एक बायर ख़रीदने के लिए तैयार है और उसके पास ख़रीदने के लिए उसे उसकी परचेजिंग पावर भी है एट अ स्पेसिफिक प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो डिमांड में बेसिकली हमने जान लिया, बस क्वांटिटी डिमांडेड में एक चीज़ ऐड हो जाती है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है. ठीक है. अब हम आगे बात करते हैं. डिमांड हमने समझ लिया. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा मार्केट डिमांड. ना मार्केट डिमांड होता है कि पूरी मार्केट की, हम सिर्फ एक अपने एक कंज्यूमर की डिमांड नहीं देखेंगे, हम पूरी मार्केट की डिमांड अगर हम देख रहे हैं तो टोटल डिमांड जब हम सारे के सारे कंज्यूमर्स के मार्केट में डिमांड देखते हैं एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज़ नोन एज मार्केट डिमांड. और अगर हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो एक कंज्यूमर की, सिंगल कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं. अब आगे आता है हमारा डिमांड स्केड्यूल या डिमांड शेड्यूल, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करना चाहें आप कर सकते हैं. तो डिमांड शेड्यूल क्या होती है, अगर एक टेबल होती है, शेड्यूल मतलब टेबल, जो हमें रिलेशन बताती है डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइजेस. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर भी हमें एक और वही चीज़ दिखानी है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होता रहता है वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है. बस हम उसको एक टेबल के फॉर्म में दिखा देते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग, OTBC का मतलब है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. तो इंडिविजुअल डिमांड की जब बाकी सारी चीज़ें मार्केट में कांस्टेंट है तो रूल यही बनता है कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज़ होएगा वैसे वैसे डिमांड जो है वो उसकी डिक्रीज़ होती रहेगी. तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में हमने क्या कर दिया, एक इंडिविजुअल की दिखा दी, और मार्केट डिमांड स्केड्यूल में मैंने टोटल डिमांड ऑफ ऑल दी कंज्यूमर्स दिखाया है एक एग्जाम्पल लेके कि ए की डिमांड दिखा दी और बी की डिमांड, और मार्केट डिमांड में उसको दोनों को टोटल करके दिखा दिया. अगर हम अब आगे बढ़ते हैं डिमांड कर्व की तरफ, मैं एक और आपको बात बता दूं कि कभी भी हम इकोनॉमिक्स में जब पढ़ रहे होते हैं, चाहे सप्लाई शेड्यूल आए, डिमांड शेड्यूल आए, तो शेड्यूल का मतलब है एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन. और अगर हम कर्व की बात करते हैं, कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो आप कभी भी इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करोगे तो आप सिंपली डिमांड कर्व की डेफिनेशन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. अब क्या आता है यहाँ पे, सीधी सी बात है, डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो एक्सप्रेस करता है हमारा रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटी एंड प्राइजेस. हर जगह आपको डिमांड में बस यही रूल याद रखना है कि जैसे जैसे प्राइस जो है किसी चीज़ का इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. जो मैंने पहले आपको डिमांड शेड्यूल बताया था उसी का ही मैंने एक ग्राफ के फॉर्म में बना दिया है कि देखो, जैसे जब प्राइस हमारा 10 था तो डिमांड 40 थी, जब 20 हुआ तो डिमांड 30 हो गई, और ऐसे ऐसे करके मैंने ये ग्राफ बना दिया है. तो ये जो ग्राफ है ये हमें इससे क्या इंडिकेशन मिल रही है कि जो डिमांड कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट है, ये लेफ़्ट से राइट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग.
ठीक है, और जो इंडिकेट क्या कर रहा है, हायर द प्राइस, ठीक है, लेसर इज़ द डिमांड एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही मार्केट डिमांड कर्व है, दो का बना के दिखा दिया, जैसे स्केड्यूल बनाया था वैसे ही उसकी एक फिर टोटल करके उसकी डिमांड कर्व में दिखा दिया। अगेन वही लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे आपको बस एक ही बात यहाँ पर याद रख लेनी है कि जैसे जैसे प्राइस जो है किसी चीज़ का बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती रहेगी, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये चीज़ ज़रूर लिखनी है कि बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए। और वो बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं वो भी हम अभी बात करते हैं। देखो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, आप इसको फैक्टर्स भी बोल सकते हैं या डिमांड फंक्शन भी कह सकते हैं, जिसके बेसिस पे मार्केट की या किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है वो टिकी हुई होती है। तो किसी भी चीज़ की किसी भी कमोडिटी की डिमांड किस पे टिकी होगी, या तो उस चीज़ की प्राइस के ऊपर। किसी भी चीज़ की डिमांड किससे इन्फ्लुएंस होगी, उसकी प्राइस से इन्फ्लुएंस होएगी। अगेन वही फंडा यहाँ पे लगेगा। या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ज़रूरी नहीं होता कि हमारे जो हैं प्राइस ऑफ सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड हो, लेकिन उसके सब्सटीट्यूट गुड्स पे भी डिपेंड होता है। अब सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, सच एज टी एंड कॉफ़ी, राइस एंड व्हीट, पेन एंड पेंसिल, पेस्ट एंड टूथ पाउडर, कोक एंड पेप्सी। ठीक है, ना सिर्फ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पे हमारे डिमांड में डिपेंडेंट होती है, बल्कि सब्सटीट्यूट गुड्स पे भी डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में अगर प्राइस है किसी भी चीज़ का, सपोज़ कोक का प्राइस है 10 रुपये और पेप्सी का प्राइस 12 रुपये हो जाए, तो डिमांड जो है वो कोक की अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस पेप्सी का तो बढ़ गया ना 2 रुपये। 2 रुपये बढ़ने की वजह से जो है लोग कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स भी मैटर करते हैं, रिलेटेड गुड्स भी मैटर करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो दोनों साथ में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आज पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पेट्रोल की कार्स की जो डिमांड है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग ये भी तो सोचेंगे कि पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है तो उसकी कार्स ले लेंगे, हमारे तो खर्चा लॉन्ग टर्म में हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जो दो चीज़ों की डिमांड एक साथ चलती है। तो एक पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाने से पेट्रोल कार्स की डिमांड अपने आप गिर जाएगी। उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी मैटर करती है। अब फॉर एग्जांपल BMW है, BMW के प्राइसेस कुछ भी होते रहे, अगर एक बंदा 10,000 रुपये महीना कमाता है तो वो सोचेगा ही नहीं उसको BMW को लेने के लिए, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीज़ों की बात करें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरी इनकम अगर बहुत ही कम है तो मैं एक बहुत ही लोअर क्वालिटी का ऑयल यूज़ कर रही हूँ कुकिंग में, लेकिन अगर मेरी इनकम थोड़ी सी और बढ़ जाएगी तो डिमांड फॉर दी प्रीमियम गुड्स भी मेरे लिए बढ़ जाएगी। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। ठीक है, अब उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी डेफिनेटली मैटर करती है ना। फॉर एग्जांपल मुझे कॉफ़ी पसंद ही नहीं है, अब मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, चाहे उसका प्राइस बढ़ता रहे कम होता रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर भी मैटर करता है। अब फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है इंडिया में, अगर कोई चीज़ लोग नहीं कंज्यूम करते तो इंडिया में हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसका प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से भी किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी होती है कि हम फ्यूचर को देख के कोई भी चीज़ खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि फ्यूचर को हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस भी बढ़ रहा है और शॉर्टेज भी हो रही है। तो हम फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए अपनी डिमांड जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ा रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिमांड फ्रॉम माई साइड। मे बी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन। थैंक यू।